हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग बता देता हूं दोस्तों, जितने भी छात्र हैं जो एलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ये वीडियो दोस्तों साइंस का होगा, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। और ये रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो एलपी हो, टेक्नीशियन हो, या फिर ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, आरपीएफ, कुछ भी हो, ठीक है दोस्तों। जो रेलवे की एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है दोस्तों। और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसके झा द्वारा बनाई गई ये ब्रह्मास्त्र बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, रेलवे के एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशन है, और हम लोग अभी फिजिक्स का चैप्टर देखेंगे। एक टोटल 16 चैप्टर है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहला चैप्टर जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्कशन भी है, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे और डिस्कशन भी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। सारा चीज़ कवर हो जाएगा। जितने भी रेलवे के छात्र हैं सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, ताकि आने वाले वीडियो दोस्तों आप लोग के पास पहुँच जाए, ठीक है। आइए दोस्तों, पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, जो लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर क्या होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, ठीक है। और ये एएलपी टेक्नीशियन 10/8/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसका डिस्कशन जो है वो आप लोग देखिए। स्थानिक माप या लंबाई की इकाई जो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होती है उसे एक नैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। नैनोमीटर को एनएम से निरूपित करते हैं। लंबाई का वह मात्रक जो 10⁻10 मीटर के बराबर होती है उसे एक एंगस्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। एंगस्ट्रॉन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है? तो 10⁻12 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, टीसीएस पैटर्न 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। और ये बहुत सारे छात्र हैं जो -15 मीटर में लगाते हैं इसका आंसर, लेकिन इसका माइनस में नहीं होता है आंसर, इसका प्लस में होता है, ठीक है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है और दूरी हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक पारासेक होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और ये आरआरबी ग्रुप डी 16/12/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व, क्योंकि मैं एक दो चीज़ बता देता हूँ आप लोग। सापेक्षिक घनत्व हो गया, जैसे घर्षण गुणांक हो गया, विकृति हो गया, अपवर्तनांक हो गया, इसका दोस्तों कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आप लोग याद रखना है। ऊर्जा की मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को देखना है। जूल होता है, न्यूटन मीटर होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, ये सभी होता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग को ये चीज़ याद रखना है, और ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। सातवां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, युग्म में से कौन से भौतिक राशि का समान विमेय सूत्र नहीं है, ठीक है दोस्तों। समान विमेय सूत्र किसका नहीं होता है? तो बल और दाब का समान विमेय सूत्र नहीं होता है। आवेग और संवेग का भी होता है, कार्य और ऊर्जा का भी होता है, भार और बल का भी होता है, ठीक है। सिर्फ बल और दाब का समान विमेय सूत्र नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखना। आठवां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, बल आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो आरआरबी ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह एक सदिश राशि है, ठीक है, सही है। इसका सही मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू आघूर्ण होता है, ठीक है। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरआरबी जेईई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। समान द्रव्यमानों के दो पिंडों के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है, तो इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है, ठीक है दोस्तों, mv² होता है। पर इसमें द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, ये सिर्फ संवेग में दिया हुआ है, वेलोसिटी में दिया हुआ है 2:3 में, ठीक है। तो एक बार 2 का स्क्वायर निकलेगा इसका मतलब, और 3 का स्क्वायर निकलेगा मतलब, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4:9 के बीच इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 11वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बोल्ट के बराबर होता है वेबर प्रति सेकंड, याद रखना है। 12वां नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्न में से किसकी कौन सी इकाई होती है, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा क्या होता है? मोल होता है, जो आप लोग याद रखना है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा होता है, जो आप लोग को सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों 14 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, टीसीआर पैटर्न 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक तापमान की इकाई क्या होती है? तो तापमान की इकाई केल्विन होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊष्मागतिक तापमान की इकाई ऐसा मात्रक क्या होता है? तो केल्विन ही होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टीसीआर पैटर्न 2021 में पूछा गया है। 16 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा होगा, टेस्ला की इकाई होती है, तो टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई होती है, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों।
17 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य बताना है तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करते हैं। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण होता है, सही बात है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, ये भी सही है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, ये भी सही है। लेकिन दाब की मापनीय इकाई को मीटर के रूप करते हैं, ये गलत है। क्योंकि दाब कैसा जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों, पास्कल होता है। ठीक है, पास्कल होता है, यह चीज़ याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए हमेशा याद रखिएगा अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, और ये TCS पैटर्न 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या होती है। तो रेडियो धार्मिकता की इकाई क्या होती है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बेक्यूरल। बेक्यूरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी। 20 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है, टेस्ला होती है। ठीक है, 21 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, एक फर्मी कितने मीटर होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ सब आप लोग को कवर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सिर्फ वीडियो को अच्छा से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 22 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, जी की इकाई क्या होती है। ठीक है, बड़ी जी की इकाई जो होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर या kg स्क्वायर होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। 23 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो खगोलीय इकाई कहते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। 24 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से ऐसा इकाई नहीं है। ठीक है, तो कैलोरी क्या है, एक ऐसा इकाई नहीं है। बाकी प्रतिरोध का ओम होता है, बल का न्यूटन होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, कैलोरी किसी की इकाई नहीं होती है। ठीक है, आधुनिक प्रिंटर की गति स्पीड की गणना करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो PPM का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पर मीटर प्रिंट वो बोला जाता है PPM को। ठीक है, कि 1 मिनट में कितना आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे PPM से नापते हैं। ठीक है, आधुनिक प्रिंटर की गति की स्पीड की गणना करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, PPE का उपयोग किया जाता है। ठीक है, PPM का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर ये, और दोस्तों देखिए ALP टेक्नीशियन में 13/8/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है, लुमेन में किसकी इकाई होती है। ठीक है, लुमेन किसकी इकाई होती है, तो बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योति फ्लक्स। ठीक है, ज्योति फ्लक्स लुमेन की इकाई होती है। ठीक है, इसका जो डिस्कशन है दोस्तों क्या लिखा हुआ है आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, लुमेन ज्योति फ्लक्स की या प्रकाश की मात्रा है, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, लुमेन की व्युत्पन्न इकाई है क्योंकि यह कैंडला से इसे ली गई है, जो 7 मूल इकाइयों में से एक है। लक्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटर्स के में प्रति यूनिट क्षेत्र में ज्योति या ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। स्टेरेडियन ठोस कण है की एसआई इकाई। ठीक है, ठोस कण की क्या होती है, एसआई इकाई स्टेरेडियन होती है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बल की CGS मात्रक क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाइन। ठीक है, किसी प्रकाश के माध्यम में अपवर्तनांक ऐसे मात्रक क्या होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अपवर्तनांक की कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है। 28 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, प्लेग के अचर में किसकी बीमारी होती है। प्लेग के अचर की किसकी बीमारी होती है, तो कोनी संवेग की इकाई होती है। ठीक है, और ये RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 29 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न कौन सी भौतिक मात्रा आयामहीन है लेकिन उसमें इकाई नहीं है। ठीक है, तो उपरोक्त में सभी में आयामहीन है। ठीक है, कौन, ये विस्थापन हो गया या फिर ठोस कण हो गया या फिर समतल कण हो गया, इसमें सभी में सभी आयामहीन है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर 30 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, पारस्परिक प्रेरितों की एसआई क्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। ठीक है दोस्तों, और ये TCS पैटर्न 2021 में पूछा गया है। 31 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग को देखना है। डॉप्सन जो होती है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। ठीक है, अश्व शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील जो होती है नौ संचालन की दूरी को मापता है। ठीक है, लेकिन ये जो D नंबर जो है इसका गलत हो जाएगा, डॉप्सन जो ऊष्मा की इकाई नहीं होती। ठीक है दोस्तों, 32 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो दूरी को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 33 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, निम्न में से सही का मिलान कीजिए। ठीक है, और ये RRB ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अभी पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, एक का ए होगा। ठीक है, एक का जो होगा ए होगा, वाट न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 हॉर्स पावर बराबर 740 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, 4 का डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ठीक है, व्युत्पन्न इकाई क्या नहीं है, मोल व्युत्पन्न इकाई नहीं है। ठीक है, निम्न से कौन सी अविमेय राशि है। ठीक है, अविमेय राशि क्या है, विकृति। अब मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि विकृति की कोई इकाई नहीं होती है, घर्षण गुणांक की कोई इकाई नहीं होती है, अपवर्तनांक की
वो इकाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये अभिमन्य राशि है विकृति। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डिस्कशन, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 खरबवां हिस्सा होता है। 1 ग्राम का ओस का लगभग 1/30 होता है। ठीक है, 10 विभिन्न घातों का प्रतीक। ठीक है, हेक्टो बराबर क्या होता है? 10 का पावर -24 ग्राम होता है। जेप्टो बराबर 10 का पावर -21 ग्राम होता है। एटो बराबर 10 का पावर -18, फेम्टो बराबर 10 का पावर -15 और पिको बराबर 10 का पावर -12 ग्राम होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 1 पिको बराबर 10 का पावर -12 ग्राम होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और मैंने जितने भी हाईलाइटेड किए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग हाईलाइटेड को ही आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्यूशन में देखिए दोस्तों, माइक्रोन लंबाई का एक मूल माइक्रोन जो होता है लंबाई का एक मूल एक सूक्ष्म मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, जो जीवाणुओं को आकार को उत्पन्न करने व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ दिया गया है, जैसे 1 डेसी बराबर 10 का पावर -1 होता है। सेंटी बराबर 10 का पावर -2 होता है। मिली बराबर 10 का पावर -3 होता है। माइक्रो बराबर 10 का पावर -6 होता है। नैनो बराबर 10 का पावर -9 होता है, ये पूछा गया था। एंगस्ट्रॉन बराबर 10 का पावर -10 होता है। और पिको बराबर 10 का पावर -12 ग्राम होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा नंबर का जो सॉल्यूशन था, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10 का पावर 15 मीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दूरी को मापने का सबसे बड़ी इकाई होती है पारासेक, और 1 पारासेक बराबर 3.08 × 10 का पावर 16 मीटर होता है। 1 पारासेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, जो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। पाँचवा नंबर जो जिसे देखें दोस्तों, जिसमें किसी अन्य भौतिक राशि इकाई नहीं होता है। ठीक है, जो मात्रहीन राशि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपेक्षिक घनत्व हो गया, आपेक्षिक आर्द्रता हो गया, ठीक है, घर्षण गुणांक हो गया, विकृति हो गया और एक अपवर्तनांक हो गया। ठीक है दोस्तों, छठा नंबर जो क्वेश्चन था, देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एक अदिश राशि है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। बल एवं दाब का समान विमा सूत्र नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी याद रखना है। बल की विमा जो होती है mLT-2 होती है। दाब की विमा आप लोग को दिख रहा होगा, ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। चाल बल व बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने में चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। ठीक है, बल का डिफिनेशन है जो दोस्तों आप लोग याद रखना है। बल एक क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, बल का ऐसा मात्र क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवेग क्या है दोस्तों? एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग क्या है? सदिश राशि है। संवेग कैसे मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, जो आप लोग याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बल द्वारा एक पिंड के अक्ष को प्रेरित या घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल इंटू आघूर्ण भुजा होता है। ठीक है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि, इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है, याद रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, 9 नंबर जो का क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। 1/2 mv इस पर लिखा है काइनेटिक एनर्जी। p²/2m होता है, जो आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या था? अनुपात निकालने के लिए p² एक समीकरण ले लिया। ठीक है, एक को 1 मान लिया, एक को 2 मान लिया। उसके बाद इसे समीकरण के रूप में लिखा और इसका 2 का स्क्वायर 4 कर दिया और 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। ठीक है, मैंने इससे अच्छा सॉल्यूशन बताया। ठीक है, 1/2 mv² के रूप में। 10 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, किसी वस्तु की गति या मूल इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड इकाई होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, जो आप लोग को याद रखना था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। किसी वस्तु की चाल उसकी स्थिति में परिवर्तन का परिमाण होता है। चाल एक क्या होती है? अदिश राशि होती है। हवाई और समुद्री यात्रा के समुद्री मील को नॉट कहते हैं। ठीक है, नॉट उपयोग के रूप में, चाल के रूप में किया जाता है नॉट का उपयोग। ठीक है, वेबर प्रति सेकंड बोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, बोल्ट विद्युत क्षमता और विद्युत संभावित अंतर को इलेक्ट्रोमोटिव बल के लिए उत्पन्न इकाई है। ठीक है, इसका नाम जो होता है इतालवी भौतिक वैज्ञानिक एलेक्सेंड्रो वोल्टा ने खोज की थी। ठीक है, बोल्ट का खोज। वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई जो होती है वेबर होती है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा की होती है। कूलाम विद्युत आवेश की होती है और ओम जो होती है वो विद्युत प्रतिरोध की होती है। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा दोस्तों, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मोल को ठीक 6.02214076 × 10 का पावर 23 प्राथमिक संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणु, अणु, आयन या इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यह। ठीक है, यह व्यापक रूप से रासायनिक विज्ञान के कारकों या रासायनिक प्रतिक्रिया के उत्पादनों की मात्रा को व्यक्त करने के लिए सुविधाजनक तरीकों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैंडला दी गई दिशा में प्रकाश व्यक्त तीव्रता की ऐसा इकाई है। ठीक है, मीटर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मैट्रिक सिस्टम की लंबाई की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, मीटर। केल्विन तापमान की इकाई होती है, जो आप लोग याद रखना है। ठीक है, जो भौतिक
विज्ञान के लिए तापमान के माप के प्राथमिक इकाई होती है। किलोवाट घंटा जो होती है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होती है। ठीक है दोस्तों, किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। दोस्तों मैं आप लोग को सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सब अगर पढ़ेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और हाईलाइटेड चीज़ को ही आप लोग याद रखना है, क्योंकि मैं इसे पढ़ चुका हूँ। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं हाईलाइटेड चीज़ को ही बताऊँगा, क्योंकि आप लोग को टाइम की अहमियत आप लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, टाइम हर चीज़ में नहीं देना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है उसमें ही आप लोग को देना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर जो का सोल्यूशन था वो केल्विन का जो थर्मोडायनिक तापमान की इकाई होती है वो केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, इसे के से डिनोट करते हैं। केल्विन ऊष्मागतिक तापमान की मूल इकाई होती है। इसका नाम जो दिया था वो विलियम थॉमसन ने दिया था। ठीक है, और प्रथम बेरिन केल्विन के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रखिएगा यार। टेस्ला चुंबकीय प्रवाह के घनत्व की इकाई होती है। ठीक है, वेबर प्रति सेकंड जो होती है उसे परिभाषित किया जाता है टेस्ला वेबर प्रति वर्ग मीटर के रूप में परिभाषित किया जाता है। सीमेंस जो होता है वो विद्युत चालकता की इकाई होती है, और वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है 17 नंबर, दाब जो होता है वो पास्कल की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, इसे न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर के रूप में दर्शाता है। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की इकाई के अनुसार दूरी के लिए ऐसा मात्रक मीटर होता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। अल्टीमीटर ऊपर के विमान की ऊंचाई को मापता है। ठीक है, फेथोमीटर गहराई को मापता है। ठीक है दोस्तों, और गहराई की निर्धारित करने के लिए ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग किया जाता है। फेथोमीटर जो होता है वो समुद्र की जो गहराई होती है उसे मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक वायु दाब को किससे मापता है, बैरोमीटर से मापता है। विद्युत चक्रीय शक्ति को मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, बेकरल रेडियो धार्मिकता की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, क्यूरी जो होती है रेडियो धार्मिकता की पारंपरिक इकाई है। ठीक है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। एक टेस्ला 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। 21 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना है, यूनिट एंड डायमेंशन। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है। एनो बराबर 10⁻−9 मीटर होता है। पिको बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। एटो बराबर 10⁻−18 ग्राम होता है। ठीक है, जी की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग को तो याद रखना ही है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, और दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये फॉर्मूला है जो आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का आविष्कार किसने किया था, न्यूटन ने किया था। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एयू से नोट करते हैं जिसे। ठीक है, 1.496 मिलियन किलोमीटर की लंबाई के बराबर होता है ये। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य केंद्र तक की औसत की लंबाई ये। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 24 नंबर, कैलोरी मैट्रिक पद्धति की ऊष्मा की ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, ऊष्मा ऊर्जा की इकाई जो होती है वो कैलोरी होती है। ठीक है, ऊष्मा के तापमान की कैलोरीमीटर से मापते हैं। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस कैलोरी सामान्य कैलोरी के व्यापक रूप से रसायन के विज्ञान में भौतिक का उपयोग किया जाता है। 1 ग्राम पानी को नमूने को 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक एक वायुमंडलीय दाब पर गर्म करके मापा जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच कैलोरी का औसत मान जो होता है मध्य कैलोरी कहलाता है। 1 ग्राम पानी को उसके गलनांक से उसके कथनांक तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1/100 होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक प्रिंटर गति, 25 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, आधुनिक प्रिंटर गति की गणना करने के लिए पीपीएम का उपयोग करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर प्रति सेकंड सीपीएस की माप की इकाई जिसका उपयोग डॉट मैट्रिक्स और हैवी व्हीकल प्रिंटर की गति के वर्णन के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पेज प्रति मिनट। ठीक है, पीपीएम एक प्रिंटर गति की मापन मानक है। ठीक है, जिसे प्रिंटर की कितनी तेज 1 मिनट में मानकीकृत पृष्ठ को प्रिंट कर सकता है उसे पीपीएम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, 26 में जो लिखा हुआ है, लंबाई द्रव्यमान समय इकाई क्रम सेंटीग्राम। ठीक है, सेकंड, इसे गैसियन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्रिया जो शरीर के खिंचाव या धक्का का कारण बनती है उसे बल कहते हैं। बल एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। जो चीज़ आप लोग को याद रखना है, शक्ति एक निकाय के द्वारा किया गया कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। ठीक है, जब किसी निकाय को उस पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो कार्य करना कहा जाता है। ठीक है, इसकी एसआई इकाई जो होती है न्यूटन मीटर होता है या जूल कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अग्र होता है, माइनस में नहीं। ठीक है, 27 नंबर जो क्वेश्चन है, यह भौतिक राशि के मापन के लिए मानक के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हाईलाइटेड चीज़ देखेंगे। वे राशि जो अन्य राशि से स्वतंत्र होती है उसे मूल राशि कहते हैं। ठीक है, वे इकाइयाँ जिनका उपयोग सभी मूलभूत राशियों को मापने के लिए किया जाता है उसे
मूल इकाइयाँ कहते हैं, ठीक है। मूल रूप से इकाइयों के 4 प्रणाली होती है, SI, CGS, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है, और SI ये चीज़ आप लोग याद रखना है। व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? मौलिक राशि का उपयोग करके बनाई गई राशि को उत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी प्रकाशिक माध्यम के अपवर्तनांक के निर्वात में प्रकाश की गति उस माध्यम में प्रकाश की गति को परिभाषित करता है। ये चीज़ आप लोग को मैं आप लोग को समझा देता हूँ। जो अपवर्तनांक निकालने का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल को परिभाषित करता है, इसीलिए वाला बोल रहा है, ठीक है। 28 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? इकाई रहित राशि है, ठीक है। प्लेग के अचर में कोणीय संवेग की विमाएँ होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। अर्थात इसका फॉर्मूला होता है H = E/V, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। यह विमाएँ रैखिक संवेग के आघूर्ण तथा कोणीय संवेग की है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। कोणीय संवेग की SI इकाई जो होती है वो रेडियन सेकंड के रूप में इसे व्यक्त किया जाता है, जिसमें कोण का आयाम रहित मान होता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। हेनरी पारंपरिक परिक्तियों की SI इकाई होती है। हेनरी जो होती है पारंपरिक परिक्तियों की इकाई होती है। फ्रेड विद्युत सांद्रता की SI इकाई होती है, ठीक है दोस्तों। डॉप्सन वायुमंडल ओजन के माप की इकाई होती है। डॉप्सन जो होती है ना, वो वायुमंडल ओजन के माप की इकाई होती है, ये चीज़ बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये चीज़ देखिए, मिलान करने के लिए बोला था, तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है, ये चीज़ याद रखना है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है जिसे W से निरूपित करते हैं। शक्ति औद्योगिक मात्रक अश्व शक्ति के रूप में डिनोट किया जाता है। जनरेटर या मीटर शक्ति की अश्व शक्ति HP में व्यक्त किया जाता है। अधिक क्षमता वाले जनरेटर को ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मोल व्युत्पन्न इकाई नहीं है, ठीक है। मोल क्या है? व्युत्पन्न इकाई नहीं है। चाल, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, दाब, बल, घनत्व, आवेग, कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, पृष्ठ तनाव बल, आघूर्ण इत्यादि सब क्या है? व्युत्पन्न इकाई नहीं होती, ठीक है दोस्तों। वे मात्रक जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात ज्ञात करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक हम लोग के पास कितनी है? 7 होती है, ठीक है दोस्तों, मूल मात्रक याद रखना है। मोल किसी पदार्थ का वह मात्रक है जिसे मूल कणों से परमाणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि की संख्या को उतनी ही होती है जितने कार्बन के 12 के ठीक 12 ग्राम के उसके परमाणु की संख्या होती है, ठीक है। लैटिन भाषा में मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर और आंबर होता है, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखना है। पदार्थ का ऐसा मात्रक क्या होता है? मोल होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है दोस्तों। और विकृति बराबर ΔL/L होता है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। गैस स्थिरांक या वोल्टेज में स्थिरांक के बराबर होता है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये अब समाप्त हो चुका है। हम लोग टोटल डिस्कशन भी देख लिए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।